साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश, गोली कान को छूती गुजर गई, दूसरी गोली सर के करीब से गुजरी, ट्रंप की जान बच गई, हमलावर मारा गया। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने तस्दीक की है कि पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी जलसे के दौरान फायरिंग का निशाना ट्रंप थे। हमलावर की शनाख्त 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नाम से हुई, जो मकामी नौजवान है। तफ्तीशकारों का कहना है कि हमलावर ने करीब से किसी ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ फायर किए। ट्रंप का एक हामी मारा गया, 2 जख्मी की हालत तशवीशनाक। हमले के शोबे में एक शख्स गिरफ्तार, फायरिंग के मकाम से बंदूक बरामद कर ली गई। खिताब के दौरान गोलियां चली तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया, बंदूकें तान ली। ट्रंप काफी देर तक स्टेज पर झुके रहे, चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे। एहलकारों से कहा, ठहरो, उन्हें जूते पहनने दो। खड़े हुए तो पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए, नारे लगाए, फाइट फाइट फाइट। हिफाजती हिसार में जलसे से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने का अज़्म दोहराया। एक बयान में ट्रंप का कहना है कि उन्हें गोली मारी गई थी जो कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बाइडन की मुहिम मुलतवी। करीबी इमारत पर मौजूद मुसल्लह शख्स को क्रॉलिंग करते देखा। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को बार बार बताया, किसी ने तवज्जो ना दी। ट्रंप के जलसे में शरीक एनी शाहिद की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। हमलावर जलसागाह के करीब इमारत तक कैसे पहुंचा? क्या जलसे से पहले करीबी इलाका क्लियर नहीं किया गया? FBI एजेंट का भी हैरानी का इजहार, कहा कि इन तमाम सवालों का जवाब तहकीकात के बाद मिलेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप हमले के वक्त मुश्तबा हमलावर से तकरीबन 120 से 150 मीटर दूर थे। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मकाम से मुतादिद गोलियां चलाईं। हमलावर रैली के मकाम से बिल्कुल बाहर इमारत की छत पर था। अमरीकी अखबार का कहना है ट्रंप की रैली में फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन था। अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ट्रंप पर फायरिंग की मजम्मत, कहा कि ट्रंप हमले में महफूज रहे ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। जल्द ट्रंप से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं। बाइडन से सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप का वाक़या कत्ल की कोशिश थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास शवाहिद नहीं, उनकी राय हो सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमले में इंसानी जान के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। बानी PTI से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडयाला जेल पहुंच गई। जेल पहुंचने वाली लाहौर पुलिस की टीम 10 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी थीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड के लिए आज अडयाला जेल में समाअत होगी। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी हुए। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब तोशा खाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। उनके नुमाइंदे अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट पर हमला नून लीग के ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 126 दिन के धरने में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। अदालत की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर न दें। कहते हैं बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा। 175 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी हो चुकी है। पानी की फराहमी और मलीर एक्सप्रेस वे के मंसूबे अवाम के सामने हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में MQM और जमात इस्लामी ने कई साल तक शहर को संभाला। वसीम अख्तर के दौर में चलती बसों को बंद किया गया था। आज बारिशों के पानी की निकासी के लिए जगह जगह KMC के पंप्स हैं। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PDMA का कहना है कि आज रात भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मौसमी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए जुलूसों के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनकाद से गुरेज किया जाए। यौम आशूर पर विफाक के चारों अस्पताल हाई अलर्ट होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का बयान। कहा आशूर पर अस्पतालों को पेशगी खुसूसी इक़दामात अपनाने और एमरजेंसी के शोबों में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। अस्पतालों में खाली बेड्स तैयार और मुख्तलिफ ग्रुप्स के खून के स्टॉक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। जनूबी गाज़ा के अलमवासी कैंप में 100 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया भर में इसराइल की मज़म्मत। हमले का जवाब देने के लिए इसराइल ने हमास कमांडर की मौजूदगी का दावा किया। इसराइली फ़ौज के शेख रिजवान मोहल्ले में एक घर पर हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे ज़ख्मी। 24 घंटों के दौरान गाज़ा शहर पर इसराइली हमले शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 24 से ज़ायद हो गई। शहदा में शातई कैंप के 20 फ़लस्तीनी भी शामिल, जो नमाज के दौरान इसराइली बमबारी का निशाना बने। मुल्तान में घर के पंखे से लटकी पाई जाने वाली खातून की कब्र कुशाई करके नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है कि मौत से मुतालिक हक़ाइक़ सामने आएंगे। वालिद की दरख्वास्त पर खातून के शौहर दीगर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मईशत संभालने का आखिरी मौका। क्या है पाकिस्तानी मईशत के संगीन मसाइल का हल? क्या कहते हैं मुआशी माहिरीन और अहम कारोबारी अफराद? देखिए ग्रेट डिबेट इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मईशत संभालने का आखिरी मौका। क्या है पाकिस्तानी मईशत के संगीन मसाइल का हल? क्या कहते हैं माशी माहिरीन और अहम कारोबारी अफराद? देखिए ग्रेट डिबेट आज से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची में मौसम गर्म, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा 36 और गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स को गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मिलना मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की मुसलसल मसरूफियत के बायस NOC की पॉलिसी मजीद महदूद करने का फैसला। मकसद क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से बचाना है। पाकिस्तान टीम अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक 8 माह में 9 टेस्ट, 14 वनडे और 9 T20 मैचेस खेलेगी। और यूरो कप का फातेह कौन होगा, इंग्लैंड या स्पेन? फैसला आज हो जाएगा। बर्लिन में इंग्लिश टीम जीती तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगी। अगर स्पेन कामयाब हुआ तो सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो टाइटल जीतने वाला मुल्क बन जाएगा। फाइनल मुकाबला रात 12 बजे शुरू होगा।